5 मई को मोदी जी उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे, तो वहीं 5 मई को तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है, तो वहीं 7 मई को मतदान डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने के लिए मोदी जी लगे हुए हैं। और मोदी जी कल अयोध्या भी पहुंचे, जहां रामलला का सामने दर्शन किए और 2 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाले, जिसको लेकर के पेपर प्राथमिकता के साथ मोदी जी का खबर को छाप रहा है। आज मैं 2 पेपर लेके आया हूं, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान। आइए आज देखते हैं कि कितना प्राथमिकता से ये पेपर मोदी जी से सवाल कर रहा है। लेकिन ये पेपर मोदी जी से सवाल नहीं कर सकता। ये सब पेपर मोदी जी का मुखपत्र है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं बात फॉर इंडिया न्यूज। आपको मेरे हाथ में दैनिक भास्कर नजर आ रहा होगा, जो पहले मोदी जी का गारंटी देखिए छापा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी जब से महिलाओं को 1-1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को देने का बात किया है, तब से मोदी जी अपना गारंटी डेली पेपर वाले को बोलते हैं छापो, जल्दी छापो और सबको मालूम चलना चाहिए, नहीं तो कहीं हम पीछे रह गए तो राहुल गांधी जी महिलाओं का वोट छीन लेंगे। तो कम से कम हमारा फोटो पहले दिखेगा तो लोग पहले हमको वोट देंगे। तो देखिए मोदी जी का गारंटी पहले छाप दिया गया है। इसमें पहले पेपर पर दैनिक भास्कर कमल का फोटो बनाया है, खूब बढ़िया। देखिए कमल का फोटो के साथ, और फिर क्या लिख रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। पेपर में जो गारंटी दे रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो आम जनता तो, क्योंकि पेपर ही एक माध्यम होता है जिसके जरिए पक्ष विपक्ष की सच्चाई अच्छाई मालूम करते हैं। लेकिन पेपर जब खुद सरकार का मुखपत्र बन जाए तो सच्चाई कितना प्राथमिकता के साथ पेपर छापेगा, इसी विज्ञापन से आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये विज्ञापन में लिख क्या रहे हैं दैनिक भास्कर, 3 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनाएंगे। मतलब मोदी जी 3 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनाएंगे। लेकिन ये जो लाखपति दीदी बनाने वाला योजना है, इसका कभी रियलिटी चेक दैनिक भास्कर कर दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कर ही नहीं सकता है दैनिक भास्कर। अब मोदी जी का जो हवाले, मोदी जी जो भाषण दिए हैं उसका खबर लिखा है दैनिक जागरण। लिख क्या रहा है, शाही परिवार से, दैनिक भास्कर मोदी जी का खबर प्राथमिकता के साथ छापा है और लिखा है, शाही परिवार से पीएम बनते थे, ये कुप्रथा चाय वाले ने तोड़ी मोदी जी। मोदी जी का कहना है कि पहले शाही परिवार से प्रधानमंत्री बनते थे। तो मोदी जी एक चीज आप बताइए कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो शाही परिवार से आते थे, वो भी तो देश के प्रधानमंत्री बने। आपके चौधरी चरण सिंह जी, वो क्या शाही परिवार से आते थे? पेपर को इन सबका नाम लिख देना चाहिए और मोदी जी को बता देना चाहिए आप ही एक नहीं है, आपसे भी पहले गरीब घर का लड़का इस पद पे बैठा है। शाही परिवार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपके चौधरी चरण सिंह भी शाही परिवार से आते थे, नरसिम्हा राव भी शाही परिवार से आते थे। आप ही तो पहला बार एक तो चाय बेचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बना, जो कि सब चीज प्राइवेट कर डाला। मतलब कमाल का राजनीति चल रहा है अभी भारत में। लेकिन ये पेपर सब कभी सच्चाई बता ही नहीं सकता। लोग को भी ऐसा ही लगेगा कि हाँ सही में मोदी जी तो है, जो कि ये पहला बार इस प्रथा को तोड़े हैं। लेकिन भारत में शुरू से गरीब घर का भी लड़का प्रधानमंत्री हमारे देश में बना है। लेकिन अभी 400 का पार करना है ना, तो मोदी जी झूठ पर झूठ बोलने में लगे हुए हैं। लेकिन पेपर कभी उसका रियलिटी चेक करने नहीं जाता, कर देते हैं गारंटी वाला विज्ञापन, फिर नहीं मिलेगा। फिर अंदर आइए, आपको कमला पसंद का पूरा विज्ञापन दिखा दे। हाँ देखिए, दैनिक भास्कर कमला पसंद का विज्ञापन छाप रहा है, लेकिन ये नहीं छाप रहा है कि कमला पसंद खाने से क्या क्या नुकसान होता है, क्योंकि विज्ञापन चाहिए पेपर को। इन लोग का खाना पीना नहीं मिलेगा, ऐसे विज्ञापन नहीं छापेगा रंगीन वाला। देखिए खूब बढ़िया कमला पसंद लिखा हुआ है। वीरेंद्र सहवाग और कपिल देव दोनों काफी सम्मानित आदमी हैं, लेकिन दोनों नशा का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि नशे में तो पैसा है। तो आजकल भारत में पैसा कमाने के लिए लोग जहर भी बेचने पर तैयार है। अब आइए दूसरा पेपर थोड़ा देख ले, आप तो देख लिए। और दूसरा पेपर है हिंदुस्तानी, क्या कम होगा? ये भी मोदी जी का गारंटी पहले छाप रहा है, लाखपति दीदी लोग का, क्योंकि दोनों भाई भाई है ना, तो दोनों एक ही जैसा विज्ञापन छापा है। लेकिन दैनिक भास्कर ऊपर में छाप दिया है, या साइड में छाप दिया। और खबर क्या लगा है, तीसरे चरण पर शोर थमने से पहले खूब लगाए जोर। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, वो अपने बच्चे के लिए चुनाव लड़ते थे, तो राहुल गांधी बोल रहे हैं हम संविधान की रक्षा के लिए खड़े। मतलब परिवारवाद का आरोप आए दिन मोदी जी लगा रहे हैं, लेकिन मोदी जी का पार्टी जिस पार्टी से गठबंधन किए हैं वो सब परिवारवाद के नमूने हैं। बिहार में आइए आपको लाइन से गिनाते हैं। बिहार में मोदी जी किससे गठबंधन किया? चिराग पासवान को 5 गो सीट दिए, और चिराग पासवान परिवारवाद के सबसे बड़ा नमूना। और आपके जीतन मांझी, वो भी परिवारवाद के सबसे बड़ा नमूना, की अपने चुनाव लड़ रहे हैं, बेटों को भी लड़ा रहे हैं, पोतों को भी लड़ा रहे हैं, उधर आपका दामाद और बेटी सब चुनाव लड़ रहा है। आपके शकुनी चौधरी के पुत्र श्री अभी जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं बिहार में, सम्राट चौधरी, जो मुरैठा बांधते थे और बोलते थे कि ये मुरैठा तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार जी को सीएम के कुर्सी से हटाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार हटे भी नहीं, लेकिन क्योंकि ये जुबान के पकिया इंसान नहीं है सम्राट चौधरी, ये कब क्या बोलते हैं इन्हीं को ठिकाना नहीं रहता है। अब तो डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो ये भी तो परिवारवाद से आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो परिवारवाद का नमूना नहीं है मोदी जी? जो अभी आपके राजनाथ सिंह के बेटे, वो क्या परिवारवाद के नमूने नहीं है?
तो जो बीजेपी में परिवारवाद है ना, तो वो राष्ट्रवाद है, और विपक्ष में जो परिवारवाद है ना, तो भ्रष्टाचारवाद है। मतलब कमाल का राजनीति चल रहा है। और जो भ्रष्टाचारी, जो परिवारवाद वाला बीजेपी में शामिल हो जा रहा है ना, तो राष्ट्रवादी हो जा रहा है। अब जैसे आप ले लीजिए अजीत पवार, जो आपके शरद पवार के भतीजे, अपना ही चाचा का पार्टी तोड़ दिए बीजेपी का मलाई खाने के लिए। वो परिवारवाद के नमूने मोदी जी को नजर नहीं आते हैं। जो गले मिलकर सरकार, अजीत पवार मोदी जी को परिवारवाद के नमूने नहीं लगते हैं। उनके ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला था, चक्की पीसिंग होता था। अभी तो उनको बदल में बैठा के मलाई खिलाया जा रहा है ना, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। भ्रष्टाचारी भी स्वीकार है भारतीय जनता पार्टी में, उसको वो बस सीट जिता दे मोदी जी को। मोदी जी तो ये अखबार मोदी जी से एक बार भी, जो प्रज्वल रमन्ना है कर्नाटका में, जिस मैसूर में जिसके लिए मोदी जी जाके 14 अप्रैल को प्रचार किए थे, उससे जुड़ा हुआ सवाल एक भी पेपर पूछ रहा है कि आप बलात्कारी के लिए जाके क्यों प्रचार किए थे 14 अप्रैल के दिन, जिसका मतलब 2800 से ऊपर प्रज्वल रमन्ना का फोन वीडियो वायरल होता है। और उसके बाद से 200 महिलाओं के साथ जिस तरह से वो यौन शोषण किया, उससे वो जर्मनी भाग गया है। और जिसके लिए 14 अप्रैल को मोदी जी जाके प्रचार किया, उसका बाप अभी गिरफ्तार हुआ है, एचडी रमन्ना, और एसआईटी अभी गिरफ्तार की हुई है, कोर्ट ले गई, उससे पूछताछ हो रहा है। तो उस पर मोदी जी नहीं बोलिएगा। और पेपर सवाल पूछ ही नहीं रहा है। पेपर तो मोदी जी का महिमा मंडन करने में व्यस्त है। अगर भारत में तानाशाही तंत्र आता है ना, तो ये सब पेपर का नाम याद रखिएगा, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, जागरण, यही सब पेपर है ना जो सरकार को जवाबदेह नहीं बनाता है। इस सरकार को तानाशाह बनाने में लगा हुआ है। और क्योंकि ये लोग को विज्ञापन चाहिए, क्योंकि विज्ञापन नहीं मिलेगा ना, तो घर का एमआई नहीं भर पाएगा। ज्यादा सवाल पूछ दिया ना, तो घर जो लिया है सब, गाड़ी लिया है, फ्लाइट लिया है, टाका खरीद लेता है सब ना एमआई पे। और जनता को भरमा के सरकार से विज्ञापन लिया जा रहा है, जनता को हकीकत नहीं बताया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि पेपर को आईना बोला जाता था, लेकिन पेपर अभी कूड़ा के सामान हो गया है, जिससे बच्चों का पोटी पोछिए या उस पर भूजा रख के खाइए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।